नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th के लिए भारत में आतंकवाद की समस्या पर निबंध। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा वही कॉन्सेप्ट की प्रस्तावना प्रस्तावना या भूमिका जो है एक ही होती है। इसमें आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। आप जो है प्रस्तावना लिखो या भूमिका लिखो, ये एक ही होती है। तो आतंकवाद एक ऐसी समस्या है, ये ऐसी समस्या है जिसने पूरे विश्व को अपने प्रभाव में डाल दिया है। यह एक ऐसा अपराध है जिसमें अनियमितता, हिंसा और भयानक घातकता शामिल होती है। आतंकवाद के कारण लोगों की जिंदगी पर सवाल उठते हैं और समाज में असुरक्षा की भावना फैलती है। इस निबंध में हम आतंकवाद के मतलब, कारण, प्रभाव और इसे रोकने के उपायों पर चर्चा करेंगे। तो ये हो गई हमारी प्रस्तावना। यानी कि आतंकवाद जो है आजकल विश्व की यानी पूरे विश्व में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है आतंकवाद और ग्लोबल वार्मिंग। तो आतंकवाद से जो है हमारे देश भी जो है प्रभावित होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान के कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे देश पर जो है आतंकवादी हमले करवाते रहते हैं। अब हमारा पॉइंट आता है भारत में आतंकवाद का प्रभाव। तो भारत में आतंकवाद का क्या प्रभाव है? तो आतंकवाद का किसी भी देश पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम भारत जैसे विकासशील देशों को देखते हैं तो यह और भी अधिक हानिकारक है। सबसे पहले यह नागरिकों में दहशत की स्थिति पैदा करता है, यानी कि उनमें डर पैदा करता है। बम विस्फोट या गोलीबारी लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यानी कि जब भी कहीं पर भी बम विस्फोट हो या गोलीबारी हो तो वो जो है लोगों के जो है मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। और भारत जैसे विकसित देशों के लिए ये जो है काफी ज्यादा हानिकारक होता है। इससे कई नागरिकों की असामयिक मृत्यु हो जाती है, यानी कि गोलीबारी से या फिर बमबारी से जो है लोगों की मृत्यु हो जाती है। या वे विकलांग हो जाते हैं, यानी कि उनके पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं। जिस चिंता और भय में उन्हें जीना पड़ता है, वह उनके जीने के तरीके को काफ़ी हद तक सीमित कर देता है। इसके अलावा आतंकवाद का पर्यटन उद्योगों पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि पर्यटक उन जगहों पर जाने से बचते हैं जहां आतंकवादी हमले होने की आशंका होती है। तो आप भी जानते हैं कि कश्मीर में जो है काफ़ी कभी-कभी जो है आतंकवादी हमले होते रहते हैं। नक्सलवाद का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर भी जो है नक्सलवादी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा वो जो है आतंकी हमले करवाते रहते हैं। तो जिसके कारण जो हमारे पर्यटन होते हैं, जैसे कि देश-विदेशों से लोग घूमने आते हैं, तो लोग जो है वहाँ पर आने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कहीं वो मर ना जाएँ। दूसरा आता है भारत में प्रमुख आतंकवादी हमले, यानी कि भारत में कभी-कभी जो हमले हुए हैं तो उनमें भारत ने समय के साथ-साथ कई आतंकी हमलों का सामना किया है। उनमें सबसे भयानक निश्चित रूप से 26/11 का हमला आतंकी हमला है, जो मुंबई में हुआ था। यानी कि 26 तारीख 11वें महीने में हुआ था। आतंकवादियों ने नरीमन हाउस, होटल, ओब ओबरॉय, ट्राइडेंट ट्राइडेंट और होटल ताज जैसी प्रसिद्ध जगहों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने लगभग 170 लोगों की हत्या कर दी, लगभग 300 लोगों को घायल कर दिया। ये सभी पीड़ित पुलिस अधिकारी, सुरक्षाकर्मी या पर्यटक थे। यानी कि भारत पर जो है एक हमला हुआ था, जो कि ताज होटल पर हुआ था। और वहाँ पर जो है जो पुलिस वाले थे या सुरक्षाकर्मी जितने भी थे या कोई पर्यटक थे, तो उनमें से जो है उन्होंने 170 लोगों की हत्या कर दी। ये जो है भारत पर सबसे बड़ा हमला था और कम से कम 300 लोग जो है इसमें घायल हो गए थे। और मुंबई ट्रेन विस्फोट भी बहुत घातक थे। ये मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए और 7 रेलवे स्टेशनों पर हुआ। हम इसमें 210 लोगों की जान चली गई और 715 लोग घायल हो गए थे। अगला आता है आतंकवाद की समस्या का समाधान। तो यानी कि आतंकवाद की समस्या का समाधान क्या हो सकता है? तो आतंकवाद की समस्या के कई निम्नलिखित उपाय हैं, जिनमें सबसे पहले आता है कानून बनाना और उनमें संशोधन करना। यानी कि हमारे देश में जो है अच्छे से कानून आने चाहिए। आतंकवाद से निपटने के लिए कानून बनाए जाने चाहिए और उनमें संशोधन किया जाना चाहिए। कानून में दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपयोग होना चाहिए। यानी कि आतंकवाद से बचने के लिए जो है हमारे देश की सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं पर जो है आतंकी हमले ना हों।
अगला आता है सुरक्षा एजेंसियों का गठन करना, यानी कि आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों का गठन किया जाना चाहिए। भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसे हम एनआईए कहते हैं। अगली आती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम आरएडब्ल्यू कहते हैं। और अगला आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जैसी एजेंसियां होती हैं जो कि सुरक्षा करती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लोगों से सहयोग लेना चाहिए देशों से। यानी भारत सरकार अमेरिका, इजराइल जैसे देशों की खुफिया एजेंसियों के साथ सहयोग करती है। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना, यानी कि आतंकवाद से निपटते समय अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी पालन करना चाहिए। अगला आता है मानवाधिकारों का सम्मान, यानी कि जो मानव के अधिकार होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए। यानी कि आतंकवाद से निपटने के समय मानवाधिकारों और मानवीय कानून का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर किसी के धर्म को आप चोट पहुंचाते हैं, कोई धर्म को मानता है और आप जो हो उसको जो है अभी भी जो है उसके धर्म को बुरा बताते हैं, तो कुछ लोग जो है इस कारण भी जो है आतंकी हमले करते हैं। और अब आता है हमारा उपसंहार। तो उपसंहार क्या होता है कि आतंकवाद का उद्देश्य डराना, भय उत्पन्न करना ही नहीं, बल्कि लोगों को लंबे समय तक आतंकित करना, अपने उद्देश्य व आदर्शों का संघन प्रचार करना और जनता का अधिकारिक अधिकाधिक समर्थन प्राप्त करना, धमकी, हिंसा, हत्या, अपहरण और सार्वजनिक संपत्ति को अंधाधुंध नष्ट करके सरकार या शासन पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव बनाना, ये भी जो है सभी आतंकवाद के होते हैं। तो ये हमारा उपसंहार हो गया। तो अब जो है हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।